हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, आप क्लास 10th में हो या क्लास 12th में, मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग को एग्जाम्स में अपने आंसर कैसे लिखना है जिससे कि एग्जामिनर इंप्रेस हो और आपको हर क्वेश्चन के अलोंग पूरे के पूरे मार्क्स दे। जैसे आपका कोई क्वेश्चन है 3 नंबर का और उस पर आपने आंसर प्रेजेंट किया हुआ है तो आपको 3 के 3 मिले, उसको कैसे करना है वो उसके बारे में बात करने वाला है। क्या क्रिएटिविटी यूज़ करनी है, कैसे आपको आंसर लिखना है, क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करना है, मैं आपको ऐसे 5 तरीके बताऊंगा जिससे को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको एग्जाम में अगर जो 30 नंबर लाने वाले हो उसकी जगह पे आप 80 लाओगे, अगर आप 50 लाने वाले हो तो 100 लाओगे। इस तरीके का स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके पास आंसर लिखने के लिए आंसर्स कम भी है, आपको उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स नहीं पता है, तो भी आप उसमें ज़्यादा मार्क्स कैसे लाओगे, उसमें अट्रैक्ट कैसे करोगे मार्क्स को, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको ये बताऊंगा कि एग्जामिनर्स को आंसर शीट चेक करते समय क्या चीज़ें ढूंढते हैं, क्या चीज़ें वो फॉलो करते हैं कि लाइक वो जैसे आप जब डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर लिखते हो तो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारा आंसर आपको पढ़े, तो वो एक्चुअल में कैसे चेक कर लेते हैं कि इसमें स्टूडेंट ने प्रेजेंट किया है या नहीं, या क्या एक्चुअल में वो चाहते होते हैं कि दिख जाए जिससे मैं पूरे मार्क्स देता हूँ, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो। होप सो आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है एंड पहली बार अगर चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आप लोग के लिए नोट्स एंड अलग अलग स्ट्रैटेजी वीडियो देता रहता हूँ जिससे कि आप जो है अपने कैरियर में अच्छा कर सको। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि वो क्या 5 तरीके हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपके मार्क्स जो है ज़्यादा आएंगे एंड हम लोग समझेंगे कि टीचर की मेंटेलिटी क्या होती है वाइल चेकिंग द क्वेश्चन पेपर। इसमें मैं आपको एक प्रो टिप भी दूंगा जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपके मार्क्स और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। इवन अगर आपको ये लगता है कि आप एग्जाम्स में फेल हो जाओगे तो भी आप अगर इस टेक्निक को फॉलो करते हो तो ईजिली आप जो है अच्छा स्कोर कर लोगे जो फर्स्ट डिवीजन के पार लेके जाएगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेन चीज़ आता है वो आता है आपकी क्रिएटिविटी। जो आंसर शीट को अगर आप क्रिएटिव वे में प्रेजेंट करते हो, जैसे आप लोग को सोच रहे हो क्रिएटिविटी क्या होती है, लाइक कैसे लिखें, कुछ अलग तरीके से आंसर लिखना होता है, क्या ग्रामेटिकली सही लिखना होता है, किस चीज़ को फॉलो करें, तो ऐसा कुछ नहीं है। आंसर शीट में क्रिएटिविटी का मतलब सिंपल होता है कि आप जो आंसर शीट लिख रहे हो, आंसर लिख रहे हो आंसर शीट में, वो आपका जो है एक सीक्वेंस में होना चाहिए। जैसे अब सीक्वेंस का मतलब ये नहीं है कि आपको सेक्शन 1 से ए से स्टार्ट के बी में गए, सी में गए, डी में गए और जो नहीं आता छोड़ते गए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं क्रिएटिविटी का मतलब बताता हूँ। जैसे आपके आंसर शीट में क्या होता है कि यहाँ पे एक लाइन होती है, ठीक है, आपको आंसर इधर के साइड लिखना होता है। अगर आपके आंसर शीट में लाइन नहीं है तो यू कैन ड्रॉ हियर। अब क्या होता है, जब आपने क्वेश्चन 1 का आंसर यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया तो अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो, यहाँ से अगर आपने लाइक 4 लेटर्स का स्पेस छोड़ गए तो अगर आगे में भी इतना ही छोड़ जाओ। एक तो ये तरीका हो जाता है जब आपका आंसर जो है काफ़ी सॉलिड लगता है देख के। ठीक है, उसके बाद से अगर आपने आंसर लिखा हुआ है ये सारा, ठीक है, तो मेक श्योर करो कि अगर आपका आंसर में जैसे यहाँ पे आके रुक गए हो आप आंसर में, जैसे कई बार क्या होता है लेटर सेक्शन में हम आंसर जो है थोड़ा इस गैप करके देन स्टार्ट करते हैं, तो इस चीज़ को आप फॉलो करो। जितना गैप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो उतना ही गैप अगले वाले आंसर के लिए भी अगले आंसर्स के लिए यूज़ करो। ये चीज़ें जब देखा जाता है ना तो ये एक क्रिएटिव में आ जाता है, आपका हैंड राइटिंग यहाँ पर मैटर नहीं करता। ठीक है, देन जो दूसरी चीज़ आती है क्रिएटिव राइटिंग्स, तो आप समझ गए बेसिकली यही होता है। इसमें आपको बस दिखाना होता है कि आपका आंसर शीट सॉलिड क्लीन दिख रहा है। आप चाहो तो सेपरेट कर सकते हो, जैसे ये आपका पहला जो आंसर है वो यहाँ खत्म हो गया, दूसरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आप एक अंडरलाइन ड्रॉ कर सकते हो जिस पेंसिल से, जिससे पता चलेगा कि आपका आंसर यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, अब जो दूसरा चीज़ आपको फॉलो करना होता है वो होता है कि आप जो आंसर लिख रहे हो वो नोट मेकिंग स्टाइल में लिखो। जैसे आप इंग्लिश में नोट मेकिंग करते हो ना, आप क्लास 10th के हो तो नहीं जानते होगे, लेकिन नोट मेकिंग का तरीका क्या होता है, जैसे कि अगर आपका आंसर जैसे डिस्क्रिप्टिव वे में लिख रहे हो तो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता वो समझ पाए, ठीक है, कि आपने क्या लिखा है। तो जैसे मान लो कि आपका जो है ये आंसर यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टाइप में 4 लाइन और 5 लाइन में लिखने वाले थे, तो इसमें क्या करो, जो जो मेन पॉइंट्स आप इसमें इंक्लूड करने वाले थे उसको यहाँ पे नोट मेकिंग में बना दो। नोट मेकिंग का मतलब होता है आपने पॉइंट डाल दिया या 1.1 पॉइंट डाल दिया एंड देन इसके नीचे 1.1 डाल दिया और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करने वाले हो वो लिख दिया 2 पॉइंट एंड देन मान लो इसमें जैसे कुछ कैरेक्टर्स हैं तो उन कैरेक्टर्स को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया और उसके बाद से आपने अपना डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखा। इससे क्या होता है, एग्जामिनर्स को पता चल जाता है कि हाँ जो चीज़ें मैं ढूंढ रहा हूँ इस आंसर में वो यहाँ पे है।
ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे ग्रामेटिकली एरर भी दे रहे हो तो भी एग्जामिनर्स यहाँ से पा गया कि हाँ वो सारी चीज़ें, इसका मतलब है कि बच्चे को इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, उसने इंक्लूड किया होगा। ठीक है, तो ये एक टेक्निक होता है। लाइक अगर आप किसी भी पेपर दे रहे हो, इंग्लिश का, हिस्ट्री का, या जियोग्राफी का है, या साइंस का दे रहे हो, या आप फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, इस तरह के टेक्निक्स फॉलो करते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। कोई भी नहीं चाहता कि मुझे ये पूरा आंसर शीट पढ़ना पड़े। ठीक है, तो लाइक मैं भी अगर कॉपी चेक करता हूँ तो मेरे को क्या चाहिए होता है कि मुझे वो हाईलाइटेड हो कुछ चीज़ें जो इसमें मेन पॉइंट दिखे मुझे, कि जो इस क्वेश्चंस का होना चाहिए, मेन पॉइंट्स। आपको एग्जाम्स लिखते समय क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको आंसर लिखते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। जो तीसरी चीज़ आपको फॉलो करनी होती है, जो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, वो होता है आपको प्रायोरिटी देना है क्वेश्चंस को। क्वेश्चन पेपर आपने पढ़ा, अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन पेपर को, एंड देन उसके बाद से प्रायोरिटी दो कि मुझे कौन सा क्वेश्चन काफ़ी बेहतर से आता है। लाइक 5, 6, 10 क्वेश्चन आपने सेलेक्ट कर लिया कि मैं पहले इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूँगा। ठीक है, आपने जब उस पर टिक लगा लिया, देन वो किसी भी सेक्शन से उनका क्वेश्चन नंबर डालो एंड अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। ठीक है, जब आपने पहला क्वेश्चन डाला और अटेम्प्ट किया, ये आपको परफेक्टली आता था। जैसे मान लो ये क्वेश्चन सीक्वेंस था 11, ठीक है, तो 11th वाला आपको परफेक्टली आता था। टीचर ने देखा, आप पे इम्प्रेस हो गया, लाइक कि इस बच्चे को आता है। फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। जैसे ही आप ये दे देते हो ना, तो दूसरा भी देखा काफ़ी अच्छा से किया है, तीसरा भी अच्छे से है। तो जब ये चीज़ें हो जाता है ना, एग्जामिनर के माइंड्स में आ जाता है क्या इस बच्चे को आता है, एंड देन आगे जहाँ पे आप थोड़ा बहुत एरर भी कर रखे हो तो वो इग्नोर कर देता है और वहाँ पे भी मार्क्स देते चला जाता है। लेकिन अगर आपने क्या हुआ कि शुरू में ही आपने जो है आता नहीं था, लेकिन आपने सीक्वेंस फॉलो करने के चक्कर में सेक्शन ए किया, सेक्शन बी किया, तो सेक्शन ए में जो नहीं आता था वो भी आपने यहाँ दे दिया, लिख दिया। दूसरा भी तो टीचर के दिमाग में क्या आ गया कि इस बच्चे को आता नहीं है शायद, तो जो आंसर आपने अच्छे से लिखा भी है उसमें भी क्या आएगा तो 3 नंबर का है तो 2 नंबर दे दिया या 2.5 दे दिया। तो इस तरीके से हमें जो है कम मार्क्स मिलने लगता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि आपको जो आता है वही पहले लिखोगे। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप जो है आंसर लिख रहे हो, जैसे आपने डिस्क्रिप्टिव टाइप लिखना शुरू कर दिया, आपको नोट मेकिंग तरीके से नहीं लिख पा रहे हो, तो आपने डिस्क्रिप्टिव में लिखा तो आप क्या कर रहे हो, जैसे मान लो ये आपका लिख रहे हो या नोट मेकिंग में पहले लिखा था, देन आप डिस्क्रिप्टिव भी लिख रहे हो, तो आपको क्या करना होता है, जैसे इसमें जो पावरफुल वर्ड्स हैं, जो एक्चुअल में उस पैराग्राफ जो भी आपकी स्टोरी है या फॉर्मूलाज है या डेरिवेशंस है, जो पावरफुल वर्ड्स होता है, तो उस चीज़ को, जैसे केमिस्ट्री में है तो कोई कॉज होता है जिसकी वजह से, तो उस पावरफुल वर्ड को क्या कर दो, हाईलाइट कर दो। हाईलाइटर नहीं यूज़ करना है आपको, वो अपने पेन से ही नीचे एक अंडरलाइन दे दो, जिससे एग्जामिनर का जो डायरेक्ट दिमाग है ना वो वहाँ पे चला जाए। ठीक है, तो इससे हम लोग, जैसे कॉपी मैं चेक करूँगा तो मेरे को क्या दिखना चाहिए, मेरे को वो दिखना चाहिए। जैसे अगर मैंने आपसे पूछा कि ये चीज़ें क्यों नहीं होता या कुछ भी है या रीजन दो, तो रीजन में जो आपने पूरा डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हो, तो मुझे तो वो एक सिंगल कॉज चाहिए ना जिसकी वजह से वो है। ठीक है, जैसे आप मैथ्स के क्वेश्चंस लिख रहे हो, मैथ का अगर आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो, तो उसमें क्या होना चाहिए आपका बेसिक्स, आपने पहले फॉर्मूला लिख दो कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हो। बाद में जो फॉर्मूला आपने लिख दिया और उसके बाद सॉल्व किया, सॉल्यूशन में आपका गलत आ रहा है आंसर, लेकिन यहाँ पे तो फॉर्मूला आपने सही लिखा था। इट मीन्स कि आपने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए, वो आपको इन्फॉर्मेशन है। मैंने क्या किया, यहीं पर 1 नंबर दे दिया आपको। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, आपने क्वेश्चन ये बिल्कुल भी गलत किया, 2-3 स्टेप्स आपने सही किया था, तो 1 नंबर यहाँ मिल गया। 3 नंबर का पेपर था, 2 नंबर तो मिल ही गए। लेकिन आपने क्या किया, ये ऊपर का पार्ट नहीं लिखा, फॉर्मूला आप यहाँ से सॉल्व करना शुरू किए, पहला मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना किए और यहाँ पे गलत हो गया, आपने स्टेप्स किया था और यहाँ पे बस आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो 1 नंबर एक्स्ट्रा जो कहाँ से मिल रहा था, वो हमने ऊपर जो फॉर्मूला लिखा था उससे। ठीक है, और आपको जो इक्वेशंस लेते हो ना, तो इक्वेशंस में हाईलाइट करते जाओ कि इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो इससे भी एग्जामिनर्स को क्या होता है ना, उनको आसान हो जाता है सीक्वेंस को काउंट करने में, और डायरेक्टली वो क्या करते हैं 1 नंबर 2 नंबर आधा नंबर जितना देना होता है वो दे देते हैं। तो इस चीज़ को आपको फॉलो करना है। जो 5वां है और बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, वो ये है कि अगर आप आंसर लिख रहे हो और उसमें डायग्राम रिक्वायर्ड है, जैसे बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, या आपने कोई और जियोग्राफी हो गया, या अगर कोई और सब्जेक्ट है, साइंस है, अगर आपका क्लास 10th है तो उसमें अगर डायग्राम इंक्लूड हो रहा है, तो ये डायग्राम जो होता है ज़्यादा अच्छा तरीका होता है जिससे हम एग्जामिनर का अटेंशन को खींच सकें। तो डायग्राम अगर आपको आते हैं, वैसे प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, तो डायग्राम आप जरूर बनाया करो। डायग्राम्स जो होता है वो ज़्यादा मार्क्स देता है। ठीक है, लाइक ये क्या बना रहा हूँ मैं, तो डायग्राम्स जो है ज़्यादा ही मार्क्स देता है। तो लाइक यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम्स अगर जहाँ पे रिक्वायर्ड है,
ठीक है। ऐसा नहीं कि अननेसेसरीली डायग्राम ही बनाए चले जा रहे हो, तो वो भी ठीक नहीं होता। अगर आंसर में कहीं पे लगता है या आपने ढूंढ लिया तरीका, तो यू कैन ड्रॉ डायग्राम्स। अब एक और चीज़ होता है, जैसे आप जब आंसर शीट लिखते हो, आंसर लिखते हो, तो टीचर्स को स्टेप्स बहुत पसंद होते हैं कि आपने क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे हो। तो उस स्टेप्स को आप हाईलाइट करते चले जाओ या लिख दो कि क्या तरीका है। तो स्टेप 1, स्टेप 2, इस तरीके से जब लिखते हो किसी चीज़ को सॉल्व करने का, तो भी आपको मार्क्स मिलते हैं। पॉइंट्स में आंसर ज़्यादा चीज़ें होता है, जैसे कि टीचर्स से, मैंने काफ़ी टीचर से बात किया एंड खुद भी एनालाइज किया कि जो हमें क्या हो चाहिए होता है एज ए टीचर, हमें क्या चाहिए होता है कि लाइक हमें आंसर जो है पॉइंट टू पॉइंट मिले, कुछ भी हम एक्स्ट्रा नहीं चाहते। जो प्रो टिप है आप लोग के लिए, एक चीज़, काफ़ी जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो इस चीज़ को समझते ही नहीं है, कॉपी भरे आते हैं, ठीक है। जो वो चीज़ मैटर करता है, जैसे आपको ये क्वेश्चंस मैंने एक दे दिया, ठीक है, एंड इस क्वेश्चन में आपको क्या हुआ कि आपको कुछ तो आता है, हाफ ऑफ द आंसर आता है एंड आधा नहीं आता है, ठीक है। तो आपको जिस क्वेश्चन में आपको आंसर पता था, जितना आंसर पता है वो लिखो। उसके बाद से आपको जिस आंसर के बारे में, अगर क्वेश्चंस लिखा है एंड उस आंसर के बारे में श्योर हो ही नहीं, आपने 3 लाइन लिखा है, अच्छे से लिखा है, जिस बारे में आपको आंसर पता ही नहीं है, एंड उसके बाद से आपको लगता है कि ये ऐड करना चाहिए, ठीक है, ऐड नहीं करना है, वो नहीं लिखना है जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो। अगर आपने इसमें आंसर थोड़ा बहुत भी सही लिखा है, जो आपको लग रहा है कि सही लिखा हूँ मैंने 3 लाइन 4 लाइन, तो उसके बाद से जो बाकी का चीज़ें आप ऐड करना चाहते हो या जो नेसेसरी नहीं है उसको आप लिखना चाहते हो, तो उसे अवॉइड करो लिखना, क्योंकि वो जो होता है आपके मार्क्स कट करने के लिए आता है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन था 2 नंबर का, और 2 नंबर के लिए आपने अच्छे से ये आंसर लिख दिया, देन आपके पास और भी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, आपने सोचा 3 लाइन और लिख दो, इसमें कहीं भी गलती अगर एग्जामिनर पा गया तो वो 2 नंबर दे नहीं देगा, वो आपको आधा नंबर काट लेगा, तो फिर 1.5 पे रह जाओगे आप। देखो, तो इसको भी ध्यान दो। एक बार मैं फिर से आपको हाईलाइट कर दूं कि क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करना है। सबसे पहले ध्यान देना है कि आप जो है क्रिएटिव वे में लिख रहे हो, जैसे कि ये मैंने बताया आपको। उसके बाद से आपका जो आंसर शीट होना चाहिए वो क्रिएटिव वे में तो लिख रहे हो, उसके साथ साथ आप नोट मेकिंग स्टाइल को फॉलो करो, जिससे कि आपको जो की पॉइंट आप लिखने वाले हो पहले हाईलाइट कर दो, देन आप डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखो, लंबे लंबे आंसर लिख दो। जो भी चीज़ें आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं कि 20 वर्ड्स तक होने चाहिए, तो 20 वर्ड्स से 30 वर्ड्स तक नहीं जाना है, आप कोशिश करो कि 20 वर्ड्स में खत्म हो जाए। एक और चीज़ जो होता है मेन, अगर एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, एमसीक्यूज को एमसीक्यूज के तरीके टिक करो, केवल टिक करो, वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो तीसरी चीज़ मैंने आपको बताया था कि आपका जो आंसर शीट लिख रहे हो तो उसमें जो है अंडरलाइन करते चले जाओ। जब चीज़ें अंडरलाइन करते हो तो उससे जो है एग्जामिनर्स को पता चलता है कि हाँ यू नो अबाउट द आंसर, और आपका जो आंसर है वो सही है, आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। आप जो है सेपरेट लाइन सेपरेशंस को यूज़ कर सकते हो, अगर आपका आंसर को सेपरेट करना है, वो भी एक क्रिएटिविटी में ही आता है। एंड जो फोर्थ चीज़ आपको फॉलो करना है वो है कि आपको अपने क्वेश्चंस को प्रायोरिटी दे देनी है कि मुझे कौन से क्वेश्चंस बेहतरीन आते हैं, काफ़ी अच्छे से आते हैं, और एग्जामिनर्स को अगर इसके आंसर लिख दिया तो वो इंप्रेस तो हो ही जाएगा। तो आपको वो प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस किसी भी सीक्वेंस में उसे पहले लिखना है जिसको आप जानते हो। इससे क्या होता है, टीचर को इंप्रेस कर देते हो एंड देन आफ्टर दैट आप फॉलो करते हो। एंड जो पांचवा चीज़ है वो ये है कि आप जो है अपने आंसर शीट में जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ पे डायग्राम जरूर बनाओ। इससे जो है टीचर्स का जो फोकस है वो डायरेक्टली आपके डायग्राम पे आता है और वो समझ जाता है कि आपको आते हैं चीज़ें, और वहाँ पे पूरे मार्क्स आपको दे देते हैं। और जो प्रो टिप है आपके लोगों के लिए वो मैंने ये बताया कि जो चीज़ें आप जिसके बारे में श्योर नहीं हो और आप उस आंसर के बारे में कुछ लिखे हुए हो तो वो आपको इंक्लूड नहीं करना है। आपको जिस आंसर के बारे में नहीं पता है और आपने कुछ आंसर उसमें सही लिख रखा है तो वो आपको इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि आपने कुछ ही लिखा ही है सही, तो उसमें जो चीज़ के बारे में आप श्योर नहीं हो तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर वहाँ पे नंबर कट कर देगा। और एक और चीज़, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, जो कि मुझे पहले ही बताने चाहिए। सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो एंड जिस क्वेश्चन के बारे में आपको श्योर नहीं हो, अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हो तो लास्ट में जाके आप उसके बारे में जो भी डिटेल्स थोड़ा बहुत पता है उसके बारे में वो लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से अगर आप फॉलो करते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड इन केस अगर आपको कोई डाउट्स है कि कोई और भी स्ट्रेटेजी आपको पता है जो आप पर्सनली फॉलो करते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जिससे कि दूसरों को हेल्प मिले, ठीक है। हम लोग एक साथ जीतने आए हैं, लेट्स विन टुगेदर। थैंक यू सो मच।